टी20 वर्ल्ड कप 2024 से पहले जहां पाकिस्तान क्रिकेट टीम एक नई मुश्किल के अंदर फंस चुकी है कि आया वर्ल्ड कप के दौरान पाकिस्तान क्रिकेट टीम की ओपनिंग जोड़ी किन खिलाड़ियों के ऊपर मुश्तमिल होगी, तो वहीं पर पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान शाहीन शाह अफरीदी, जिनका दुरानिया कप्तानी का सिर्फ 5 मैचेस का था, लेकिन जो परफॉर्मेंस शाहीन शाह अफरीदी अपने डेब्यू से लेकर अब तक देते हुए नजर आ रहे हैं, तो पाकिस्तान की जो क्रिकेट टीम के की प्लेयर्स हैं उनमें शाहीन शाह अफरीदी अगर पहले नंबर पर नहीं है तो कम से कम वो दूसरे नंबर पर जरूर होंगे। और टी20 वर्ल्ड कप 2022 में जब शाहीन शाह अफरीदी इंजर्ड हुए थे तो उस वक्त शुएब अख्तर की एक स्टेटमेंट बहुत ज्यादा वायरल हुई थी और उस स्टेटमेंट को लेकर पाकिस्तानी मीडिया के अंदर बहुत ज्यादा बातें हुई थी कि आखिर शुएब अख्तर ने जो इतनी बड़ी बात की है इसके ऊपर शाहीन शाह अफरीदी ने अमल क्यों नहीं किया, और अगर शुएब की बात पर शाहीन अफरीदी अमल कर जाते तो पाकिस्तान जो है वो टी20 वर्ल्ड कप 2022 का चैंपियन बनकर सामने आता। इस तरह से जो चीजें हैं वो बयान की जा रही थी। तो अब जनाब 2 साल के बाद शाहीन शाह अफरीदी से उसी स्टेटमेंट को लेकर सवाल होता है और उस सवाल के जवाब में फिर उन्होंने बताया है कि असल में जब मैं इंजर्ड हुआ, मैं स्टेडियम छोड़कर बाहर गया और ड्रेसिंग रूम के अंदर जाकर मेरे साथ क्या हुआ, और उसके बाद जब मैंने ग्राउंड के अंदर दोबारा वापस आना चाहा तो मेरे साथ क्या कुछ हुआ। इसके ऊपर आज की वीडियो में बात करेंगे। इसके अलावा विराट कोहली की एक पाकिस्तानी जो माउंटेनर हैं उनके साथ वीडियो वायरल हो रही है जिसमें वो पाकिस्तान आने का इंदिया दे रहे हैं, और उसको इनिशियली तो पहले यह लिया गया कि शायद ये अभी रिसेंट टाइम्स की बात है और विराट कोहली जो है वो चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के हवाले से बात कर रहे हैं, लेकिन बाद में शेरोज काशिफ साहब जिनके साथ विराट कोहली की बात हुई थी उन्होंने इस चीज को जस्टिफाई किया कि ये असल में जो वीडियो है वो कब की है, और फिर जनाब जो रेफरेंसेस हैं वो भी लड़ाए गए। तो अब जो शाहीन शाह अफरीदी के सुसर, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान, 2009 के टी20 वर्ल्ड कप के फाइनल के हीरो शाहिद खान अफरीदी साहब, उन्होंने विराट कोहली के लिए एक पैगाम जारी किया है, उसके ऊपर भी आज की वीडियो में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले हमारे हमसाया मुल्क भारत के अंदर इंडियन प्रीमियर लीग चल रही है। सीजन 17 का जो प्ले ऑफ की 4 टीमें हैं वो फाइनल हो चुके हैं, और प्ले ऑफ की 4 टीमें फाइनल होने के बाद अब भारतीय कप्तान रोहित शर्मा के लिए एक नई परेशानी जो है वो खड़ी हो चुकी है, क्योंकि प्ले ऑफ की 4 टीमों में टोटल भारत के वो खिलाड़ी जिन्होंने टी20 वर्ल्ड कप 2024 के अंदर भारतीय टीम को रिप्रेजेंट करना है उनकी तादाद सिर्फ 5 है। बाकी 10 लड़के ऐसे हैं जिनकी टीमें इस साल आईपीएल के प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाई। और नाम आपके सामने रखने से पहले लखनऊ सुपर जायंट्स के जो कोच है ना, गालिबन जस्टिन लेंगर साहब भी हैं, उन्होंने कहा है कि ये जो ड्यूरिंग आईपीएल इंडियन क्रिकेट टीम की अनाउंसमेंट हुई थी ना, इसने बहुत ज्यादा डेंट जो है वो आईपीएल की टीमों को पहुंचाया है, क्योंकि इनिशियल स्टेज के अंदर जो खिलाड़ी हैं वो जान मार रहे थे कि हमारा किसी तरह से जो परफॉर्मेंस है वो बेहतर हो जाए, और हमारी जब परफॉर्मेंस बेहतर होगी तो चूंकि आईपीएल को जहन में रखकर जो टीम है वो तरतीब दी जानी है, तो हमें वर्ल्ड कप में भारतीय टीम की जो जर्सी है ब्लू जर्सी वो जेबतन करने का चांस मिल जाएगा। लेकिन जब 30 अप्रैल को अनाउंसमेंट हुई इंडियन क्रिकेट टीम की, तो उसके बाद खिलाड़ी जो हैं उन्होंने जान नहीं मारी। हालांकि 25 मई तक की डेडलाइन थी, अगर खिलाड़ी फिर भी जान मारते, उनकी परफॉर्मेंस ऐसी होती कि सिलेक्टर्स जो हैं वो सोचने पर मजबूर हो जाते कि कहीं हमसे जनाब जो टीम है वो तरतीब देने में गलती तो नहीं हुई। तो जनाब खिलाड़ी जो है उन्होंने जान नहीं मारी थी, और अल्टीमेटली अब जिनका नाम आया भी था उनकी परफॉर्मेंस भी फिर जनाब डाउन से डाउन होती गई, और अब आईपीएल के प्लेऑफ की जो 4 टीमें हैं उनमें देखा जाए तो राजस्थान रॉयल्स की टीम से 3 खिलाड़ी हैं, संजू सैमसन, यशस्वी जायसवाल और एक इनके हैं चाहल साहब। इसके बाद आरसीबी की बात की जाए तो आरसीबी में विराट कोहली हैं, द किंग रन चेजिंग मशीन विराट कोहली, और उसके अलावा आईपीएल में परफॉर्मेंस देने वाले भारत के एक बड़े बॉलर मोहम्मद सिराज। हालांकि इस आईपीएल सीजन में उनकी परफॉर्मेंस जांची जाए ना
तो किसी सूरत भी ये भारतीय टीम की जो वर्ल्ड कप टीम है ना, उसमें एंटर होते हुए नजर नहीं थे आ सकते। लेकिन अब भारतीय सिलेक्टर्स ने उनको सिलेक्ट किया है, तो इन्होंने अपनी टीम के लिए इक्का दुक्का परफॉर्मेंसेस दी हैं, लेकिन इस आईपीएल में इनका जो फी मैच की रन रेट है वो 10 से अबव की है, और भारत को ये वर्ल्ड कप के दौरान हॉन्ट भी करेगी। इसके अलावा वो खिलाड़ी जिनकी टीमें क्वालिफाई नहीं कर पाई, उनके नाम है भारतीय कप्तान रोहित शर्मा, मुंबई इंडियंस के लिए खेले, मुंबई इंडियंस क्वालिफाई नहीं कर पाई। हार्दिक पांड्या, मुंबई इंडियंस के कैप्टन, भारतीय क्रिकेट टीम के वाइस कैप्टन, ये भी अपनी टीम को क्वालिफाई नहीं करवा पाए। इसके बाद हैं सूर्या कुमार यादव, अगेन मुंबई इंडियंस से इनका ताल्लुक, टीम क्वालिफाई नहीं कर पाई। जसप्रीत बुमराह, उन्होंने जनाब आईपीएल सीजन 17 जहां पर रन्स की बारिश हो रही थी, वहां पर बड़ी बेहतरीन परफॉर्मेंस दी अपनी बॉलिंग के थ्रू। उन्होंने जनाब जो की रोल है वो मुंबई इंडियंस के लिए प्ले किया, लेकिन अकलौता बॉलर जो है वो किसी भी टीम को वर्ल्ड कप चैंपियन नहीं बनवा सकता। और ये बात आज फिर साबित हो गई है, क्योंकि मुंबई इंडियंस को ही ये रिप्रेजेंट कर रहे थे, और मुंबई इंडियंस आईपीएल सीजन 17 के प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाए। इसके बाद ऋषभ पंत इंजरी के बाद, कार हादसे के बाद इस सीजन इनकी वापसी हुई, और सीजन के अंदर इन्होंने एक दो कैमियोज जो हैं वो बड़े अच्छे खेले, इसी वजह से इनको वर्ल्ड कप की टिकट मिली। लेकिन इनकी टीम दिल्ली कैपिटल्स आईपीएल सीजन 17 के प्लेऑफ में क्वालिफाई नहीं कर पाई। उसके बाद हैं शिवम दुबे, चेन्नई सुपर किंग्स को इन्होंने अर्ली ऑन जो है वो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस के थ्रू पॉइंट्स टेबल के ऊपर लेकर गए, लेकिन कल जब अल्टीमेटली इनका दिन था और सीएसके को इनकी जरूरत थी, तो वहां पर इनकी जो बैटिंग है उसने सीएसके को लेट डाउन किया, और सीएसके जो है वो प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाए। इसके बाद रविंद्र जडेजा, अगेन सीएसके से इनका ताल्लुक। उसके बाद अक्षर पटेल, दिल्ली कैपिटल्स से ताल्लुक। कुलदीप यादव, दिल्ली कैपिटल्स से। अर्शदीप सिंह भी दिल्ली कैपिटल्स से, और दिल्ली कैपिटल्स भी आईपीएल सीजन 17 के प्लेऑफ में क्वालिफाई नहीं कर पाई। अब आते हैं जो शाहीन शाह अफरीदी वर्सेस शुएब अख्तर। शुएब अख्तर ने जब शाहीन अफरीदी इंजर्ड हुए और उनसे भागा नहीं जा रहा था 2022 के वर्ल्ड कप फाइनल में, तो उस वक्त वो मैदान छोड़कर चले गए, क्योंकि उनको पेन बहुत ज़्यादा हो रही थी और इंजरी से वो वापस आए थे। और बाद में ये इंडिकेट हुआ और ये इंफॉर्मेशन मिली कि शाहीन शाह अफरीदी फुली फिट थे ही नहीं। पहला मैच जो उन्होंने अगेंस्ट इंडिया खेला था, उसमें मोहम्मद नवाज की गेंद जो फ्री हिट थी और उन्होंने बॉल करवाई, विकेट के ऊपर जाकर लगी और थर्ड मैन के पास से गेंद गई, तो वहां पर विराट कोहली ने कहा कि जो पाकिस्तानी फील्डर भाग रहा था ना गालिबन शाहीन शाह अफरीदी, तो वो लंगड़ा रहा था गेंद के पीछे। लेकिन शाहीन ने बाद में जनाब परफॉर्मेंसेस दी, पाकिस्तान को फाइनल तक लेकर गए, और फाइनल के अंदर भी उन्होंने जो 2 ओवर किए थे ना, इनमें उन्होंने 13 रन दिए और एलेक्स हेल्स की विकेट उन्होंने हासिल की थी। और जब वो दोबारा अपना जो सेकंड स्पेल है वो करने के लिए आए, तो उस वक्त 41 रन इंग्लैंड को रिक्वायर्ड थे 30 बॉल्स के ऊपर। सो 15 ओवर्स के अंदर 97 रन इंग्लैंड ने कर लिए हुए थे 4 विकेटों के नुकसान पर। और अल्टीमेटली अगर कोई सिर्फ और सिर्फ स्कोर कार्ड को देखे ना, तो वो कहेगा कि ये तो मैच वन साइडेड था, क्योंकि 6 गेंदे पहले जो इंग्लैंड है उन्होंने रन चेस कर लिया था। लेकिन जिस बंदे ने वो मैच देखा हुआ है, मुझे अभी भी ये बात करते हुए वो सीन शाहीन शाह अफरीदी का जहन में आ गया है, मेरी आंखों के सामने बिल्कुल वो आ रहा है कि शाहीन पहली गेंद करवाने के लिए भागते हैं, लंगड़ाते हैं, दोबारा भागते हैं, बॉल डिलीवर करते हैं, गिर जाते हैं और बॉल डॉट हो जाती है 29 गेंदों के ऊपर 41। लेकिन फिर दूसरी गेंद शाहीन शाह अफरीदी करवा नहीं पाते और शाहीन बाहर जाते हैं। इफ्तिखार अहमद बॉलिंग करने के लिए आते हैं, 3 गेंदें अच्छी फेंकते हैं, लेकिन फिर 5वीं और 6ठी गेंद के ऊपर उनको चौका और छक्का लगता है, जिसके बाद जो इंग्लिश टीम थी वो मैच के ऊपर अपना जो कंट्रोल है वो कर लेती है, क्योंकि इफ्तिखार को जब रन्स पड़े तो उसके बाद ओवर करने के लिए आए वसीम जूनियर को भी मोइन अली ने पहली 2 गेंदों के ऊपर 2 चौके लगाए और मैच वहां पर फिनिश हो चुका था। जबकि पाकिस्तान के जो बॉलर्स हैं, जिनमें हारिस रऊफ, उन्होंने 4 ओवर फेंके थे और 4 ओवर्स के अंदर उन्होंने भी बड़ी बेहतरीन बॉलिंग जो है वो की थी, 23 रन देकर 2 विकेटें हासिल की थी, लेस देन 6 के इकॉनमी रेट से उनको रन पड़े थे। लेकिन अगर शाहीन वहां पर इंजर्ड ना होते और वो बॉलिंग करते तो पाकिस्तान जीत सकता था। यही जो शुएब अख्तर साहब हैं उन्होंने बात की थी, क्योंकि उन्होंने कहा कि 12 मिनट थे आपके पास और इन 12 मिनटों के अंदर आप 12 गेंदें फेंक के ना पाकिस्तान के अंदर सबसे बड़ी सेलिब्रिटी जो है ना उस वक्त की बन सकते थे। और अगर मैं शाहीन की जगह पर होता
तो मैं बॉल करने के लिए भागता, गिरता, मेरा घुटना टूटता, मैं इंजेक्शन लगवाता, उसके बाद दोबारा से यही प्रोसेस जो है वो फॉलो करता, लेकिन गिरते पड़ते जैसे भी मैं अपना ओवर कंप्लीट करता और पाकिस्तान के लिए बेहतरीन परफॉर्मेंस देता। तो अब शाहीन शाह अफरीदी से चूंकि एक पॉडकास्ट उनका वायरल हो रहा है, तो उस पॉडकास्ट के अंदर सवाल हुआ और उन्होंने बताया कि जब मैं इंजर्ड हुआ था ना, तो उसके बाद मैं ड्रेसिंग रूम में गया, ट्रीटमेंट ली और ट्रीटमेंट लेने के बाद मैं ग्राउंड के अंदर वापस आना चाह रहा था, लेकिन मुझे टीम मैनेजमेंट ने वापस अंदर नहीं आने दिया। उन्होंने बताया कि हमें बहुत ज़्यादा दुख था क्योंकि 2021 का सेमीफाइनल पाकिस्तान हारा, उसमें हसन अली ने कैच छोड़ा, लेकिन आखिरी 3 गेंदों के ऊपर 3 छक्के मैथ्यू वेड से शाहीन शाह अफरीदी को पड़े। वर्ल्ड कप 2022 का फाइनल की बात की जाए, नसीम शाह ने अच्छे ओवर किए, 4 ओवर किए, 30 रन देकर कोई विकेट नहीं हासिल की, लेकिन उन्होंने कुछ एक्स्ट्रा रन नहीं दिए थे। हारिस रऊफ 4 ओवर किए, 23 रन देकर 2 विकेट हासिल की। वसीम जूनियर के अगर ओवरऑल स्टैट्स को देखा जाए तो 4 ओवरों के अंदर उनको 38 रन पड़े, लेकिन अगर उनके पहले 2 ओवर्स की बात की जाए तो उन्होंने 2 ओवर्स के अंदर सिर्फ और सिर्फ 15 रन दिए हुए थे। सो शाहीन अफरीदी का वहां पर इंजर्ड होना पाकिस्तान को ले डूबा था और उन्होंने इस बात को एग्री किया है कि हम बहुत ज़्यादा हर्ट हुए थे कि 2021 में सेमीफाइनल हार गए, 2022 में फाइनल हार गए। और इसके बाद अब जनाब जाते जाते आपको बता दूं कि विराट कोहली ने कहा कि अब टीमें पाकिस्तान आ रही हैं तो हम भी आएंगे। तो शाहिद खान अफरीदी साहब ने बोला है कि मैं विराट कोहली से इसी तरह की जो स्टेटमेंट है ना वो एक्सपेक्ट कर रहा था, और इसके अलावा हम विराट कोहली को वेलकम करते हैं कि आप चाहे पीएसएल खेलने के लिए आएँ या फिर अपनी कौमी टीम के साथ पाकिस्तान के अंदर आकर खेलें। और विराट कोहली का जब से क्रिकेट कैरियर स्टार्ट हुआ है, इंटरनेशनल क्रिकेट कैरियर, यूथ ओडीआईज़ की बात नहीं कर रहा, तो विराट कोहली अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के अंदर आकर नहीं खेल पाए। और अब एक्सपेक्ट ये किया जा रहा है कि चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में विराट कोहली पाकिस्तान आकर खेलेंगे, लेकिन अगर फॉर्मेट चेंज हो गया और भारत अभी नहीं जीता वर्ल्ड कप, तो फिर विराट कोहली, रोहित शर्मा दोनों भारतीय टीम के अंदर हमें नज़र नहीं आएंगे। तो मे बी विराट कोहली और रोहित शर्मा जो हैं वो T20 चैंपियंस ट्रॉफी अगर T20 फॉर्मेट के ऊपर खेली जाती है, क्योंकि कुछ चीज़ें जो हैं वो उस जानिब इंडिकेट होती हुई नज़र आ रही हैं, तो फिर विराट कोहली और रोहित शर्मा नहीं होंगे। लेकिन अगर ओडीआई तर्ज पर खेली जाती है तो देन यू नेवर नो कि विराट कोहली और रोहित शर्मा जो हैं वो पाकिस्तान फैंस के अंदर जो अपना बल्ला है वो लहराते हुए नजर आए। सो दिस इज इट फ्रॉम टुडेज एपिसोड। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, अपनी कीमती राय का इजहार लाजमी कीजिएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।